कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे वोट चोरी के बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर यूथ कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि राहुल गांधी के निर्देश पर हुए इन चुनावों में 15 लाख युवाओं से 50-50 हजार रुपए शुल्क लिया गया, जिससे लगभग 7.5 करोड़ रुपए जमा हुए। इसके अलावा चुनाव लड़ने वालों से 1 करोड़ रुपए वसूले गए। सारंग ने कहा कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में 8.5 लाख वोट रिजेक्ट या होल्ड कर दिए गए। यह वही वोट हैं जिन्हें राहुल गांधी ने चोरी कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान के बेटे अभिषेक परमार को जानबूझकर हराया गया, जबकि एक बड़े नेता के बेटे यश घनघोरिया को अध्यक्ष बना दिया गया। मंत्री ने कई उदाहरण देते हुए कहा कि विदिशा जिले के संतोष सिंह की उम्र 44 साल है, फिर भी उनका नाम 18 से 35 आयु वर्ग की सूची में जोड़ा गया। इसी तरह अंजुम खान की उम्र 36 साल है, लेकिन उन्हें भी सदस्य बना दिया गया। सारंग ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र पर झूठे आरोप लगाकर खबरें बनाने की मुहिम राहुल गांधी चला रहे हैं। जब से कांग्रेस के फेस बने हैं, पार्टी हर चुनाव हार रही है। अब वे फेस सेविंग के लिए वोट चोरी की जुमलेबाजी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट विदिशा, असेंबली सीट विदिशा, 554 नंबर 554 पर उसी पिक नंबर के हिसाब से अंजुम खान है। उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी उम्र 34 वर्ष दर्शाई गई है। और जब इलेक्शन कमीशन का वोटर आई कार्ड निकलता है तो वही अंजुम खान, वही उनका एपिक नंबर और वो 36 वर्ष की निकलती है। यह है वोट चोरी। अब इसका जवाब क्या कांग्रेस देगी? क्या इसका जवाब राहुल गांधी जी देंगे? इस देश में लगातार हार झेल रहे राहुल गांधी जनता को गुमराह करते हैं, और यहां तक गुमराह करें तो ठीक है, अमेरिका या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी वो जाते हैं तो लगातार जनता को गुमराह करने की, और बल्कि दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के मंच पर भी वो लगातार हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं का मखौल उड़ाकर उसका असम्मान करते हैं। ये पूरा मामला कांग्रेस के अंदर की वोट चोरी का है। आज के बाद मुझे लगता है कि ऑफिशियली कांग्रेस इस जो मैंने मुद्दे उठाए इसका जवाब देगी, राहुल गांधी जी जवाब देंगे। कल भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी जैसे जुमले की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सेंसेशनल न्यूज बनाने की कोशिश की थी, पर आज तथ्यों के साथ हमने युवक कांग्रेस का चुनाव, जो कि कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने की मुहिम जैसा प्रदर्शित किया गया, उसमें किस प्रकार से नेहरू परिवार ने अपने ऐशो आराम के लिए, पैसे की गड़बड़ी करने के लिए गलत तरह से मेंबरशिप कराई और गलत तरह से वोट चोरी करके किसी एक बड़े नेता के लड़के को तो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। पर ये युवा जो मध्य प्रदेश के हैं, जो मेरी जानकारी में है, अभिषेक परमार एक किसान परिवार का बेटा है। वो गरीब है क्या इसलिए उसको उसके खिलाफ वोट चोरी करके उसको अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया? देवेंद्र सिंह दादू, उसका क्या इतिहास है? इस तरह से जो गरीब परिवार के लड़के हैं, जिन्होंने कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे और राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाए, और वो बहुत आशा के साथ इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे, परंतु उनके साथ केवल इसलिए कि वो बड़े घर के बेटे नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, तो वंशवाद को बढ़ाना और केवल नेताओं के पुत्रों को आगे बढ़ाना और पैसे का घपला करके वोट चोरी करके युवक कांग्रेस में पीछे के दरवाजे से नेताओं को, लड़कों को बिठाना, ये उनकी आदत है। निश्चित रूप से यदि वोट चोरी हुई है, मैं पहले भी कहा हूं कि वोट चोरी की शुरुआत तो नेहरू परिवार ने, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उसी कारण वो पीछे के दरवाजे से प्रधानमंत्री बने थे, और उनके वंशज राहुल गांधी जी भी वोट चोरी करके कांग्रेस में अपनी हैसियत को बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पचमढ़ी में आज राहुल गांधी एक का डाटा था, इसी तरह उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में, तमाम राज्यों में हुआ, और यहाँ की उनके पास बहुत डीप रिसर्च है और जल्दी वो यहाँ को लेके भी चला। नहीं, मैं उनका बहुत स्वागत करूंगा। डीप रिसर्च है तो चुनाव आयोग में जाएं,
हाई कोर्ट में जाएं, मीडिया के सामने ना जाएं। डीप रिसर्च है तो कोर्ट में जाके लगाएं, उनके पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं। नियत है ना, धारा 80 अनुच्छेद 1951 के जनप्रतिनिधि जो एक्ट है उस हिसाब से आप चुनाव आयोग को भी शिकायत कर सकते हैं, और चुनाव के बाद यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप संविधान के अनुच्छेद 332, 329 बी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 और 81 में ये स्पष्ट प्रावधान है, नियत है प्रक्रिया। यदि ड्यूरिंग इलेक्शन के पहले जब मतदाता सूची का आकलन हो रहा है उस समय आप कंप्लेंट करिए, और चुनाव होने के बाद आप हाईकोर्ट जाइए, तो क्यों नहीं जाते? पर मुद्दा तो ये, इसका जवाब दें वासु भाई। मैं तो ये चाहता हूं आज कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि युवक कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी क्यों हुई। थैंक यू। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी उपस्थित हैं। क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है इसलिए बातों में न पढ़कर मैं सीधे ही आमंत्रित करता हूं आदरणीय विश्वास सारंग जी को कि वो आपके समक्ष रूबरू हों और अपने विचार साझा करें। आप सभी का बहुत स्वागत है, और इस बात के लिए हम थोड़ी माफी मांगते हैं कि आज छुट्टी के दिन आनंद फानंद में 40 मिनट के समय देकर ही आप सबको यहाँ आमंत्रित किया, और इस बात का बहुत धन्यवाद कि इतनी तुरंत बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप छुट्टी के दिन उपस्थित हुए हैं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे आरोप लगाकर सेंसेशनल न्यूज बनाने की राहुल गांधी जी की एक मुहिम चल रही है। हम देख रहे हैं जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस का फेस बने हैं, ये राहुल गांधी जो युवराज हैं कांग्रेस के, उनके सर पर लगातार हार का ताज इस देश की जनता पहनाती आ रही है। कहा जाता है जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार। तो दिग्विजय सिंह जी जैसे ही राहुल गांधी का भी हाल हुआ है, और राहुल गांधी जी अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी हार के बाद अपनी फेस सेविंग के लिए बिना किसी तथ्यों के लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आए हैं। वोट चोरी, ये जुल्मेबाजी करना राहुल गांधी जी की आदत हो गई है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का ऐसा हंगामा उन्होंने मचाया है, और ये बात भी सही है कि उन्होंने जो जो आरोप लगाए वो निराधार साबित हुए हैं। उन्होंने जहां पर भी मतदाता सूची को लेकर बातें कही हैं उसके वो कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। विगत दिनों इसी जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि देश के संविधान में यदि आपको वोटर लिस्ट से संबंधित या चुनाव से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका प्रावधान है, उसकी शिकायत करने का एक नियत प्रक्रिया है। परंतु आज तक कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कोई शिकायत नहीं की, कोर्ट में इस विषय में कोई पिटीशन नहीं लगाई, केवल मीडिया के सामने आकर वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव पर तो वो लगातार बिना तथ्यों के इल्जाम लगाते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। पर अभी विगत दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जी के दिव्य ज्ञान के कारण उन्होंने युवक कांग्रेस में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, और ये बात भी सही है, उसका बड़ा
ढोल बजाकर प्रचार किया गया।